कहानी जो बसपा का इकलौता विधायक बन गया, करोड़ों का साम्राज्य खड़ा किया और अंत में कैंसर से लड़ते हुए दुनिया छोड़ दिया। आखिर कितनी है उमाशंकर सिंह की दौलत, कैसे खड़ा किया करोड़ों का साम्राज्य, पत्नी क्या करती हैं, बेटे की शादी यूपी सरकार में मंत्री दिनेश प्रताप सिंह की भतीजी से हुई है। मायावती खुद उस शादी में पहुंची थी और आशीर्वाद दिया था। जरा इस पूरी कहानी को शुरू से समझ लीजिए और कमेंट में बसपा के इकलौते विधायक उमाशंकर सिंह को श्रद्धांजलि दीजिए। बलिया जिले के रसरा से शुरू होती है ये कहानी, जहां एक साधारण किसान परिवार में जन्मा लड़का धीरे धीरे यूपी की राजनीति और बिजनेस की दुनिया में इतना बड़ा नाम बन गया कि आज उसकी बात सिर्फ विधायक के रूप में नहीं बल्कि एक विशाल साम्राज्य के मालिक के रूप में होती है। उनका नाम था उमाशंकर सिंह, बसपा के इकलौते विधायक। बचपन साधारण था, पिता पूर्व सैनिक थे, घर में खेती किसानी का माहौल था। पढ़ाई 12वीं तक हुई, फिर छात्र राजनीति में कूद पड़े, ठेकेदारी का काम शुरू किया। पीडब्ल्यूडी के ठेके, सड़क निर्माण, धीरे धीरे खनन का काम भी जुड़ता गया। 2002 के आसपास उन्होंने अपनी कंपनी खड़ी की। बाद में वही कंपनी CS इंफ्रा कंस्ट्रक्शन लिमिटेड के नाम से जानी जाती थी, यानी कि छात्र शक्ति इंफ्रा कंस्ट्रक्शन लिमिटेड। पत्नी पुष्पा सिंह को मैनेजिंग डायरेक्टर बनाया गया और बेटा युकेश कंपनी के कामकाज से जुड़ा रहा। अब जरा आंकड़ों पर एक बार गौर करिए। 2012 में जब वे पहली बार विधायक बनी तब उनके हल्फनामे में कुल संपत्ति करीब 20 करोड़ 75 लाख रुपए बताई गई। 5 साल बाद 2017 में वही संपत्ति लगभग दोगुनी होकर 40 करोड़ 19 लाख के आसपास पहुंच गई। फिर 2022 के चुनाव में उन्होंने कुल संपत्ति 54 करोड़ से ऊपर बताई और इसमें चल संपत्ति 18 करोड़ के करीब और अचल संपत्ति 35 से 36 करोड़ रुपए के आसपास थी। ऊपर से 13 करोड़ का कर्ज भी था, यानी 10 साल में संपत्ति लगातार बढ़ती चली गई। ये बढ़ोतरी सिर्फ कागजों पर नहीं रही, कंपनी का कारोबार बहुत फैल चुका था। सड़क निर्माण, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स और खनन, आधा दर्जन से ज्यादा हॉट मिक्स प्लांट्स और क्रशर्स, 250 से ज्यादा ट्रेलर और डंपर, खनन मशीनें, 2 पेट्रोल पंप। 2024-25 में कंपनी का टर्नओवर 1000 करोड़ रुपए के आसपास बताया जाता है। होटल बिजनेस भी परिवार से जुड़ा था। गांव वाला घर महल जैसा हो चुका था। हेलीपैड और स्विमिंग पूल जैसी बातें आम हो चुकी थी। लखनऊ के गोमती नगर में आलीशान आवास था। फरवरी 2026 में आयकर विभाग ने उनके कई ठिकानों पर छापे मारे। नकदी, दस्तावेज और खनन से जुड़े कागजात बरामद होने की खबरें आई। पहले भी विजिलेंस विभाग ने आय से अधिक संपत्ति की जांच शुरू की थी, यानी ठेकेदारी से शुरू हुआ सफर राजनीति और बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स तक पहुंच चुका था और संपत्ति का ग्राफ लगातार ऊपर जा रहा था। अब जरा उनकी पत्नी के बारे में जानिए। पुष्पा सिंह यानी उमाशंकर सिंह की पत्नी CS इंफ्रा कंस्ट्रक्शन लिमिटेड की मैनेजिंग डायरेक्टर। कंपनी की बागडोर उन्होंने संभाली और कारोबार को 1000 करोड़ के टर्नओवर तक पहुंचा दिया। खनन, सड़क निर्माण, प्लांट, डंपर, पेट्रोल पंप, सब कुछ परिवार के नाम पर चलता रहा। बेटा प्रिंस युकेश सिंह कंपनी का CEO और बिजनेस में सक्रिय रहा। बेटी यामिनी की शादी 2019 में हो चुकी थी। परिवार का एक बहुत महत्वपूर्ण पड़ाव 2024 में आया। बेटे युकेश की शादी कनिका सिंह से हुई। कनिका यूपी सरकार में मंत्री दिनेश प्रताप सिंह की भतीजी हैं। लखनऊ में यह शादी एक बड़े होटल में संपन्न हुई और उसमें बसपा प्रमुख मायावती खुद पहुंची। उन्होंने दुल्हा दुल्हन को आशीर्वाद दिया। उमाशंकर सिंह मायावती को अपनी बहन मानते थे और मायावती भी उन्हें अपने भाई की तरह देखती थी। रक्षाबंधन पर राखी बांधने का रिश्ता भी उन्होंने निभाया। उमाशंकर सिंह सिर्फ ठेकेदार या विधायक नहीं थे, क्षेत्र में वे सामूहिक विवाह कराने के लिए भी जाने जाते थे। 2012 में 251 गरीब बेटियों की शादी अपने खर्च पर करवाई और 2016 में 351 हिंदू मुस्लिम जोड़ों का सामूहिक विवाह आयोजित किया। कई गांव की लड़कियां उन्हें पापा कहकर बुलाती थीं, पत्नी को मम्मी। ये परिवार कम प्रोफाइल रखता था लेकिन बिजनेस और राजनीति दोनों में सक्रिय था। पुष्पा सिंह कंपनी संभालती रही, बच्चे आगे बढ़ते रहे और उमाशंकर सिंह 3 बार विधायक चुने गए। अगस्त 2026 की शुरुआत में कैंसर से लंबी लड़ाई के बाद उनका निधन हो गया है। मायावती ने अंतिम दर्शन किए हैं और परिवार को हिम्मत रखने की बात कही है। ये थी उमाशंकर सिंह की पत्नी, परिवार और निजी जिंदगी की पूरी कहानी। ये कहानी आपको कैसी लगी, इस पर अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा और अगर कहानी पसंद आई हो तो और भी लोगों के पास शेयर करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।